क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोचकर अमीर बना जा सकता है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानी जाती है, जिसे 1937 में लिखा गया था और तब से अब तक करोड़ों लोगों ने इस किताब को पढ़कर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 25 वर्षों तक 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे महान लोग शामिल हैं। उन्होंने पाया कि सफलता कोई संयोग नहीं होती, बल्कि ये एक विशेष मानसिक सोच प्रक्रिया होती है जिसे कोई भी समझकर अपने जीवन में लागू कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि धन और सफलता पाने के लिए सिर्फ डिग्री या कड़ी मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि उसके पीछे एक स्पष्ट सोच, एक बर्निंग डिजायर और एक ठोस विश्वास होना चाहिए। इस किताब के 13 सिद्धांतों को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को नया आकार दे सकता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकता है कि वो उसे उसकी इच्छाओं की ओर खींचने लगे। पहला सिद्धांत है बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपके भीतर किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है तो आप पूरे ब्रह्मांड को उसे पाने के लिए अपने पक्ष में ला सकते हैं, लेकिन इच्छा तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक वो एक स्पष्ट लक्ष्य और एक कार्य योजना में न बदल जाए। दूसरा सिद्धांत है फेथ यानी विश्वास। अगर आप खुद पर और अपनी इच्छा पर पूरी आस्था नहीं रखते तो सबकॉन्शियस माइंड कभी आपकी सहायता नहीं करेगा। विचार जब विश्वास से भर जाता है तो वह रचनात्मक शक्ति में बदल जाता है। तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेशन। आप जो भी विचार बार बार अपने मन में दोहराते हैं वो अंततः आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। नेपोलियन हिल सिखाते हैं कि हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़े एफर्मेशंस को दोहराने से वो आपकी वास्तविकता में बदलने लगते हैं। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य जानकारी किसी काम की नहीं होती, बल्कि विशिष्ट जानकारी जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे वो असली पूंजी होती है। पांचवा सिद्धांत है इमेजिनेशन। आपका कल्पनाशील मन ही आपकी सफलता की प्रयोगशाला है। जो व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता वो कुछ नया नहीं बना सकता। छठा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हर इच्छा को एक कार्य योजना में बदलना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि योजना में असफल होना असफलता की योजना बनाना है। सातवां सिद्धांत है डिसीजन। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और जल्दी बदल देते हैं। आठवां है परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। आपका निरंतर प्रयास ही ब्रह्मांड को दिखाता है कि आप अपनी इच्छा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ऊर्जा, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, सिक्स्थ सेंस का जागरण और फियर यानी भय पर विजय भी इस किताब के मूल सिद्धांत हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये भी बताती है कि धन की प्राप्ति से पहले हमें अपने मन से गरीबी का डर हटाना होगा, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। ये किताब हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने विचारों को परखने का अवसर देती है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है कि अब समय है अपने जीवन को नए विचारों से भरने का। आप भी सोचिए, आप किस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? कौन सा लक्ष्य है जिसे आप अपनी पूरी चेतना से पाना चाहते हैं? ध्यान कीजिए, हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके उस लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए और उसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी आपके पास है। फिर देखें कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, कैसे अवसर मिलने लगते हैं, कैसे आपकी ऊर्जा और सोच का स्तर ऊंचा उठने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए। आपका ये प्रयास आपके सपनों की ओर पहला कदम है। अब नीचे कमेंट में लिखिए आप इस समय किस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा को शब्दों में ढालते हैं तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी और तेज हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ऊर्जा है जो आपके भीतर की शक्ति को जगाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अगला वीडियो जरूर देखें। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको सिखाएगा कि कैसे मन की शक्ति को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाया जाए।